20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इस मामले ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। कोर्ट में एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई। कई अहम बातें सामने आई, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। आखिर उस दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ? आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। 20 जुलाई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को राजनीति नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि यह निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने एक सीलबंद लिफाफे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अब तक की जांच की जानकारी दी गई थी। चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए रिपोर्ट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी पक्ष को यह शिकायत ना रहे कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी दौरान कोर्ट ने जांच की प्रक्रिया को लेकर भी कुछ अहम निर्देश भी दिए हैं। अब सवाल यह है कि वे निर्देश क्या थे और उनकी चर्चा हर जगह क्यों हो रही है। आइए आगे वही समझते हैं। सीलबंद रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी तरह ईमानदारी से होनी चाहिए। अदालत ने साफ किया कि जांच ऐसी होनी चाहिए जिससे बाद में किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि किसी पहलू को नज़रअंदाज किया गया या जांच में जल्दबाजी की गई। इसी वजह से कोर्ट ने जांच एजेंसियों से सभी तथ्यों और सबूतों की गहराई से जांच करने पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात सच्चाई तक पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस समय किसी को दोषी नहीं माना जा सकता और ना ही किसी को पूरी तरह निर्दोष कहा जा सकता है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। यानी फिलहाल यह मामला अभी खुला हुआ है। जांच आगे भी जारी रहेगी और अब सबकी नज़र अगली सुनवाई पर रहेगी, क्योंकि वहीं से तय होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में जांच की ताज़ा प्रगति कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। अगर जांच के दौरान कोई नया सबूत या महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है, तो उसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल जांच एजेंसी का काम इस मामले से जुड़े हर तथ्य, दस्तावेज और दावे की सावधानी से जांच करना है। जो बातें सबूतों से सही साबित होगी, उन्हें जांच रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। वहीं जिन दावों पर पुष्टि नहीं होगी, उन्हें अलग रखा जाएगा। यानी अभी इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। जांच जारी है और अदालत भी पूरी प्रक्रिया की पूरी होने का इंतजार कर रही है। आने वाले दिनों में जो नई जानकारी सामने आएगी, उसी के आधार पर तय होगा कि मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा। इसीलिए अब सभी की नज़र अगली सुनवाई और जांच की अगली रिपोर्ट पर बनी हुई है। 20 जुलाई के इस सुनवाई के बाद इतना ज़रूर साफ हो गया है कि यह मामला अभी भी अपने अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। जांच जारी है और आगे की पूरी प्रक्रिया जांच में सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगी। अगर जांच के दौरान कोई नया और महत्वपूर्ण सबूत मिलता है, तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अदालत उसी के अनुसार आगे का फैसला करेगी। इसलिए इस समय किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल सबसे अहम बात यही है, सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और जांच की अगली रिपोर्ट पर रहेगी। वहीं से यह स्पष्ट होगा कि जांच कितनी आगे बढ़ेगी और इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या नई बातें सामने आती है और उनके आधार पर अदालत क्या फैसला लेती है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। इस मामले से जुड़ा हर नया और आधिकारिक अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले और आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी और उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल प्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली बड़ी अपडेट